So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हज़ारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते। द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए हैं। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। You will be able to see all our latest courses on front page. We provide 600 plus courses at very affordable prices. हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे, उसका लिंक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस वेला इस लेक्चर नंबर 12 में हम लर्न करेंगे कि हमारा जूडा स्विंग क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी फाइंड करेंगे कि हम किस तरीके से ये जान सकते हैं कि हमारे स्विंग का हाई ये होगा और हमारे स्विंग का लो ये होगा। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हम उसको किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, राइट। और हमारा जो टारगेट रहेगा, जो हम ट्रेड लेते हैं, उसका टारगेट हम कहाँ तक रख सकते हैं, उसको भी हम डिसाइड करेंगे, राइट। और दूसरी चीज ये है कि हमारा डीलिंग रेंज क्या होता है और डीलिंग रेंज के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे कोर्स मार्केट के अंदर है, राइट। बहुत सारे लोग ट्रेडर हैं, बहुत सारे मेंटर हैं जो लोगों को सिखाते हैं एक से एक अच्छी चीजें, और मैं भी उसमें से एक हूँ, ठीक है। बट मैं वो नहीं बनना चाहता कि लोगों को जस्ट एक लॉजिक, राइट, मतलब एक कंसेप्ट लर्न करवा दिया, वो वर्क कैसे करता है पता नहीं, राइट, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है पता नहीं, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव है, मैं आपको एक कंसेप्ट लर्न करवाऊं, राइट, और उस कंसेप्ट को लर्न करवाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, राइट। अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि यहाँ से आप ट्रेड लो और आपका टारगेट ये नहीं होगा, राइट, ठीक है, मैं आपको अपने टारगेट ही ना बताऊं तो आप ब्लाइंडली कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। आप बॉस चौक वाले टारगेट रखते हो, राइट, कि बॉस मेरा टारगेट है या चौक मेरा टारगेट है, ठीक है। बट हम ये कैसे डिसाइड करें कि बॉस तक वो जाएगा ही जाएगा। समटाइम्स बॉस के मिड में आने के बाद अपसाइड चला जाता है, राइट। या समटाइम्स क्या होता है कि बॉस के डाउन जाने के बाद प्राइस और डाउन जाता है, तो एक्चुअल वो कहाँ तक जाएगा उसे भी हमें लर्न करना है, राइट। तो ये भी हम इस पार्ट में समझेंगे। और दूसरी एक मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि जब हम लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट पे रहते हैं, मैक्सिमम हम 1 मिनट में जब हम स्कैल्पिंग करते हैं, जब हमारे ये इंडेक्स वगैरह जो है, बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह, ये 1 मिनट में ज्यादा इतना स्ट्रक्चर नहीं रहता। बट जब आप फॉरेक्स में जाओगे, फॉरेक्स में फंडा ये है कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चालू रहता है, तो उसमें स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे बनते हैं, कैंडल्स बहुत सारे बनते हैं, तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। तो उस रेंज में हम समटाइम्स जो है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या जो भी हमारे ब्लॉक्स वगैरह हैं या जो कोई भी हमारे पीओआईस वगैरह हैं, राइट, जब हम उनको लेते हैं तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जब एक मोमेंटम आता है कुछ इस तरीके से, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, प्राइस सडनली डाउन साइड चला जाता है, ठीक है। तो वो हम लोअर टाइम फ्रेम के टैप्स जो ट्रैप है उससे कैसे बचे। दूसरी चीज ये होती है कि ये एक पीओआई है, प्राइस पहली बार टैप हुआ अब गया, सेकंड बार टैप गया अब गया, थर्ड टाइम लेके नीचे आ गया। हम इधर जो है, राइट, इसमें ट्रेड नहीं लेते, हम इसको फेक मूव मानते हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं और इसमें जब हम ट्रेड लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस अपसाइड जाता है, राइट। तो एक्चुअल में ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि हम वो जो फेक मोमेंटम है उसमें ट्रैप हो जाते हैं और इसको क्या बोला जाता है और रियल मूव को हम कैसे पकड़ सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लर्न करेंगे, राइट। एक्चुअली ये टोटल 3 जो टॉपिक है, अगर मैंने आपको बताऊं तो पिछला जो लेक्चर हमारा था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था accumulation, manipulation and displacement, right, sorry, distribution, right, accumulation, manipulation and distribution, power of 3 मैंने आपको जब लर्न करवाया था, तो वो तीनों के रिलेटेड ये कंसेप्ट है, आप इसे ध्यान से रखना, ठीक है। accumulation, manipulation and distribution, राइट, पहला ये हुआ। साथ ही साथ OHLC, राइट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट। ओपन यहाँ पे हुआ, हाई बनाया, लो बनाया एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, OHLC, राइट। साथ ही साथ ओपन, लो, हाई, क्लोज, OLHC, राइट।
ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में लर्न करवाया हुआ है। तो पावर ऑफ 3 OHLC एंड OLHC, राइट, इनके साथ कंबाइन होके एक और चीज आएगी, वो है जूडा स्विंग, है ना। आज के इस लेक्चर में जो है हम जूडा स्विंग को लर्न करने वाले हैं, राइट। तो जूडा स्विंग एक टॉपिक आएगा, साथ ही साथ हमारा जो फिबोनाची का टूल है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा, या एक्चुअल में ये जो स्विंग है वो कहाँ पे हाई और कहाँ पे लो बनाने वाला है, उसको हम लर्न करेंगे, राइट। तो उससे पहले जो चीजें हैं मैं कुछ रिवाइज कर देता हूँ जिससे आप समझ सको, ठीक है। मैं जस्ट इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। ओके, नाउ हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे, राइट, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, राइट। देखो, जूडा स्विंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो पहला जो रिवीजन है OHLC OLHC वगैरह का, या एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी को मैं कंबाइन करके एक समरी दे देता हूँ, और उसके बाद में इसको जब लाऊंगा तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक डेली जो कैंडल है, जब मार्केट डे ओपन होता है, राइट, यहाँ पे ओपन होता है, तो पहले एक हाई बनाता है। अगर वो आज बेरिश मार्केट रहने वाला है तो पहले हाई बनाएगा, राइट। इस तरीके से प्राइस ऊपर गया, हाई बनाया, एंड फिर प्राइस डाउन जाके लो बनाएगा। मैं इसे थोड़ा और डार्क कर देता हूँ जिससे आप मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे से देख पाओ। ओके, पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ तक हाई बनाया, एंड फिर प्राइस डाउन गया, एंड यहाँ कहीं पे इसने अपना लो बना दिया, राइट। कुछ इस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ तक गया, लो बनाने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। तो अब हुआ क्या, ओपन इस जगह पे हुआ, हाई यहाँ तक बनाया, फिर प्राइस डाउन साइड गया, लो बनाया इस जगह तक, राइट, एंड फिर क्लोज इस जगह पे हो गया, राइट। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हर डे होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, जब मंथली कैंडल स्टार्ट होती है, जब डेली कैंडल स्टार्ट होती है, जब वीकली कैंडल स्टार्ट होती है, तब ये होता है, राइट। पहले एक ट्रैप होगा, उसके बाद आपको रियल मूव देखने को मिलेगा, राइट। इसे ओपन, हाई, लो, क्लोज, और इसका रिवर्स अगर करोगे तो ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, अगर बुलिश डे होगा तो आप इसे पिछले लेक्चर में बेहतर तरीके से सीखे होंगे, जस्ट मैंने आपको एक समरी दी है, राइट। ये एक चीज है। दूसरी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक साइडवेज ठीक मूव, राइट, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। ये आप बेहतर तरीके से समझते हो। अगर डाउन ट्रेंड का अगर मैं बताऊं तो पहले इस तरीके से होगा, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये सारी चीजों को आप जानते हो, ठीक है। नाउ जूडा स्विंग क्या होता है, देखो हम जब लोअर टाइम फ्रेम पे होते हैं, 1 मिनट के या 2 मिनट के या 5 मिनट पे, तो बहुत सारी कैंडल बनती है, और उस जगह पे क्या होता है, लाइक हमारा एक पीओआई है ना, ये हमारा एक पीओआई है, और प्राइस जो है नीचे आता है, टैप होता है, अपसाइड में जाता है, राइट, सडनली टैप होता है और इस तरीके से गिर जाता है। अगर पीओआई ब्रेक होने वाला है तो, अगर पीओआई ब्रेक होने वाला है तो इस तरीके से होता है। अगर अपसाइड भी जाने वाला होता है तो भी सेम कुछ इसी तरीके से होता है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि पहला जो मूव है, मीन्स मैं अगर आपको एक समरी में बताऊं, ओके, प्राइस यहां पर ओपन है, राइट। अब इसमें होता क्या है कि पहले एक फेक मूव होगा, पहले एक फेक मूव होगा, उसके बाद रियल मूव आएगा। अगर प्राइस को आज डाउन जाना है तो पहले एक फेक मूव, उसके बाद डाउन, राइट। तो ये जो फेक मूव है, ये जो फेक मूव ऊपर गया, इसे बोला जाता है जूडा स्विंग, राइट। इसे बोला जाता है जूडा स्विंग। दूसरी चीज, प्राइस अगर ऊपर जाना चाहता है तो डाउन साइड में एक फेक मूव आएगा और फिर ऊपर जाएगा, इसे बोला जाता है जूडा स्विंग, राइट। इसे बोला जाता है जूडा स्विंग। आप समझ गए हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक रियल मूव आने से पहले जो एक फेक मूव होता है उसे बोला जाता है जूडा स्विंग, राइट। अब ये होता किस तरीके से है और किस किस जगहों पर होता है उसे आपको समझना है। देखो, जूडा स्विंग जो है डेली कैंडल के ओपन पे होता है, राइट, वीकली कैंडल के स्टार्टिंग पे होगा, मंथली कैंडल के स्टार्टिंग पे होगा। साथ ही साथ खास करके फॉरेक्स ट्रेडर के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ये फॉरेक्स इंडिकेटर है, राइट। और इस इंडिकेटर में आपके जो सेशंस हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, टोक्यो सेशन, राइट, जो कोई भी आपके सेशन है, सेशन के स्टार्टिंग में और सेशन के
सॉरी, सेशन के स्टार्टिंग पे आपको एक फेक मोमेंटम देखने को मिलेगा। मीन्स मान लो ये एक एशियन सेशन है, राइट? और अगर एशियन सेशन की मैं आपको सेटिंग में टाइम दिखाऊं इसका, ठीक है, तो ये 8 बजे स्टार्ट होता है एंड 12 बजे क्लोज, राइट? आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे चलता है, राइट? तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, UTC-5 न्यूयॉर्क, राइट? अब मैंने आपको इसे पहले लेक्चर में सही तरीके से समझा के रखा है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 8 बजे ओपन हो रहा है, 12 बजे क्लोज हो रहा है, राइट? तो अब हम इसके 8 बजे ओपनिंग देखते हैं। यहाँ पे ये ओपन हुआ है, इस तरीके से इसने पूरा किया है, मैं अगर आपको सही से बताऊं। फर्स्ट ये, राइट? ठीक है, एंड क्लोजिंग जाके हुई है इधर। नाउ अगर आप देखोगे, ओपन, लो, हाई, क्लोज, राइट? मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब सेशन की शुरुआत होती है उससे पहले एक फेक मूव होता है, अगर आपको बताऊं तो एक फेक मूव होता है, राइट? एंड उसके बाद एक रियल मूव आता है, समझ रहे हो? पहला एक फेक मूव, उसके बाद रियल मूव। और ये जो फेक मूव होता है, ये जो आपका फेक मूव होता है, इसे बोला जाता है जूडा स्विंग, राइट? अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। जूडा स्विंग एक ऐसा स्विंग है जो आपके मोमेंटम आने से पहले एक फेक मूव होता है। अगर मैं आपको डेली कैंडल वगैरह में भी बताऊं या फिर कुछ और एग्जांपल में अगर आपको दूं, तो देखो ये एक लंदन सेशन, राइट? और लंदन सेशन का टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप सही तरीके से समझ पाओ। 2 से 5, राइट? लंदन सेशन 2 से 5। तो अब 2 बजे ये सेशन कब ओपन हुआ था, इस जगह पे सेशन ओपन हुआ। तो इसने क्या किया यहाँ से, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेशन है पहले ऊपर गया, राइट? फिर लो बनाया एंड क्लोज अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लोज हुआ इस जगह पे। तो इससे क्या किया, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो जब एक सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें पहले क्या होता है, एक फेक मूव, राइट? उसके बाद एक रियल मूव, ठीक है? तो ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, ये जुड़ा स्विंग है और हम इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैप हो जाते हैं। एकदम क्लियर बात है, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं जब हम 1 मिनट के अंदर होते हैं, पहले ट्रैपिंग होती है, राइट? और उसके बाद मोमेंटम आता है, ठीक है? ये मोमेंटम कहाँ तक आएगा, कितना आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हमें समझना है कि जूड़ा स्विंग एक्चुअल में होता क्या है, राइट? और जूड़ा स्विंग को हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, ये सेशंस में हुआ। मैं आपको डेली और वीकली कैंडल में भी बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, नाउ ये बैंक निफ्टी मैंने आपको गोल्ड में दिखा दिया, राइट? एक्सआई यूएसडी में दिखा दिया। नाउ मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक डेली कैंडल है, राइट? 11 जनवरी के आज मार्केट क्लोज हुआ है, राइट? तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ओपन हाई एंड ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है? OHLC सारी चीजें इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका ओपनिंग जो हुआ है 47,538 पे हुआ है, राइट? तो मैं इसका 47,500 2 मिनट 538 मार्क कर लेता हूँ, राइट? यहाँ पे ये ओपन हुआ। ओके, ये इसका ओपनिंग पार्ट है और मैं इसे वो लिख देता हूँ, ठीक है? जिससे ध्यान में रहे कि ये ओपनिंग पार्ट है, राइट? नाउ इसका क्लोजिंग हाई पार्ट क्या है, 47,662, ये वाला, ठीक है? ओके, हाँ, ये इसका हाई पार्ट है। अगर इस दिन में अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो हमें मिल जाएगा, राइट? ये वाला पार्ट यहाँ तक 662, राइट? 47,662 जैसा इसमें बताया गया था, ठीक है? नाउ ओपन हुआ, राइट? इस जगह पे ओपन हुआ। अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो देखो, प्राइस हुई ओपन यहाँ पे, फिर ऊपर गया, राइट? ओपन हुआ, ऊपर गया और उसके बाद रियल मोमेंटम आया। तो ये जो जगह थी, राइट? ये जो जगह थी, अगर मार्क करो, ये जो जगह थी, राइट? ये मैं सेटिंग वगैरह जो है फिबो की वो सारी बाद में बता दूंगा, राइट? वो नए वाले पार्ट में आएगा इसी लेक्चर में, टेंशन मत लो, ठीक है? वो टारगेट बताने के लिए देखो, इस जगह पे, राइट? ये इतना पहले फेक मोमेंटम आया, राइट?
इसे बोला जाता है जूडा स्विंग। एंड उसके बाद रियल मोमेंटम डाउन साइड में गया, जो यहाँ के टारगेट थे ये वाले एफवीजी। अगर आपको बताऊं, ये वाला एफवीजी उसका टारगेट था, राइट, एग्जैक्ट। और प्राइस उसी एफवीजी को टैप करके मार्केट क्लोज हो जाता, ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट, ओ एच एल सी। अब बेहतर तरीके से समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सेशंस में भी मैंने आपको लाइव दिखा दिया, आपको मैंने आज ही का मार्केट दिखाया, मैं 10 दिन पहले या 15 दिन पहले की नहीं दिखा रहा हूँ, आज ही का मार्केट बता रहा हूँ। ये एवरीडे हर टाइम होता है। पहले एक जुड़ा स्विंग बनेगा, उसके बाद आपको एक रियल मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बेहतर तरीके से मेरे पार्ट को समझ पा रहे हो। जुड़ा स्विंग, राइट, एंड उसके बाद रियल मोमेंटम देखने को मिला, राइट, ओपन, हाई, ठीक है, लो एंड क्लोज। मैं और कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आप और सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। मैंने 11 जनवरी का आपको दिखा दिया, अगर 10 जनवरी का भी दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाओगे, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये 10 जनवरी की कैंडल है, और अगर आप इसका देखोगे ओपन हुई है 4773 पे, 47,073 पे ये ओपन हुआ है। यहाँ पे ये ओपन हुआ है, राइट। नाउ इसने जो लो है, राइट, इसने जो लो बनाया है वो 4710 का बनाया है यहाँ पे, राइट, ये लो बनाया। एंड अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ये वाला वो पार्ट है, अगर आप देखोगे प्राइस ओपन हुआ, राइट, प्राइस ने पहले एक फेक मोमेंटम किया। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिसिपेशन, राइट। आप समझ गए मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक एफवीजी बचा हुआ, राइट, और प्राइस उसको टैप करके एंड प्राइस अपसाइड में जो भी है वो उसने दिखा दिया, राइट। तो जस्ट अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जुड़ा स्विंग कौन सा है, ये वाला एक फेक मोमेंटम। कौन सा फेक मोमेंटम, राइट, रियल मोमेंटम के पहले जो एक फेक मोमेंटम आता है उसे जुड़ा स्विंग बोला जाता है, ठीक है। और इसे बेनिफिट कैसे उठाते हैं वो सारी चीजें मैं आपको टारगेट में बताऊंगा। बट अभी हमने इसको डेली में भी देखा, राइट। पहले प्राइस ओपन होगा, फिर एक फेक मोमेंटम देगा, क्यों देगा, लोग इसमें ट्रैप, और ध्यान से देखो, राइट, प्राइस अगर 150 पॉइंट फॉल हो रहा है, लोगों का माइंड डाउन साइड की ओर बन गया, राइट, लोग ट्रैप हो गए। उसके बाद रियल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, एक एक मिनट की कैंडल है ये, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई 10 मिनट की 15 मिनट की कैंडल है, नहीं, एक एक मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनी है, राइट। और अगर मैं इसे मार्क करूं तो ये तकरीबन 5 कैंडल के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर इसने 260 पॉइंट का मोमेंटम दिया, 260 पॉइंट्स का मोमेंटम इसने 5 मिनट के अंदर दिया, 250 पॉइंट का मोमेंटम। क्या ये ताकत मेरे अंदर थी, क्या ये ताकत आपके अंदर थी? नो, ये बिग प्लेयर के अंदर थी जिन्होंने एक बड़ा अमाउंट डाला, राइट, और उनके ऑर्डर कहाँ फील हुए, इस जगह पे। जब लोग सेल करते हैं तब इनके ऑर्डर फील हुए, एंड जैसे ही ऑर्डर फील हुए, डन, डिस्प्लेसमेंट, रियल मोमेंटम स्टार्ट एंड लिक्विडिटी अगेन अपसाइड, राइट। एंड इनका डन होने के बाद लोग साइडवेज में मरते गए, ठीक है। ये अपना काम बढ़िया तरीके से डन कर देते हैं, ओपन, लो, राइट, हाई। आप ये मत समझो कि ये OHLC है या वो है, ये तीनों एक हार्मनी में ही है। So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हजारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते। द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए हैं। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। You will be able to see all our latest courses on front page.
We provide 600 plus courses at very affordable prices. हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे उसका लिंक। तीनों का पॉइंट जो है, लेकिन जूडा स्विंग को समझो। आप जब तक आप जूडा स्विंग को नहीं समझोगे, आप ये सारी चीजों में ट्रैप होते जाओगे। अगर आप देखो, ये लोअर लो बनाते हुए जा रहा था, राइट। नाउ आप खुद कंफ्यूज होते हैं कि मैं लोअर लो और आईडीएम कैसे मार करूं, क्योंकि कहीं पे आईडीएम वगैरह हुआ नहीं है, तो कैसे क्या करूं, राइट। और अगर लोअर लो या आईडीएम हुआ तो आप यहां से क्या करते? ऑब्वियसली बात है, क्या करते हैं यहां से? सेल करते, राइट। सेल करते। अगर मैं आपको सेल की पोजीशन लगा के दिखाऊं, ये इतना हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट बॉस तक स्टॉप लॉस हिट। देखो, रीजन क्या है कि हम जो ट्रेड करते हैं या हम जो नॉलेज अभी लगा रहे हैं बॉस चौक वाली, वो नॉलेज मैं मानता हूँ सही है, राइट। मैं मानता हूँ सही है, बट वो अधूरी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, है ना। अगर आप में देखें तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, राइट। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से उठा लिए जाते हैं, या मजबूरी की वजह से कम स्टडी करके उठ जाते हैं। अब उन्हें हम फिजिक्स के बारे में बताएं, या साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बताएं, या हैवी मैथमेटिक्स के बारे में, या केमिस्ट्री के बारे में बताएं, ठीक है, तो वो नहीं समझेंगे। और उनके एक मानने के हिसाब से ऐसा कुछ होता भी नहीं है, राइट। अब उनके पास नॉलेज नहीं है मीन्स ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं होता, ठीक है, राइट। अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो भी मिश्रण वगैरह करके एक नया केमिकल, राइट, एक नए चीज पदार्थ को हम जन्म दें, राइट, वो हो सकता है किसके लिए? जो जानता है उसको, उसके लिए। बट क्या जो पढ़ा लिखा हुआ बच्चा नहीं है, उसके नजर में वो क्या है? नहीं, ऐसे कुछ हो नहीं सकते, ये सारी चीजें काल्पनिक है, राइट। तो यहाँ पे क्या आता है? लैक ऑफ नॉलेज। सीधी सी बात है, क्या आता है? लैक ऑफ नॉलेज। देखो, हम जितने पार्ट को लर्न कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। मैं अगर सीरियसली बताऊं तो हम 10% भी लर्न, 10% भी बहुत मैंने ज्यादा बोल दिया, राइट। अगर मैं बताऊं तो 1.5%, 1.6%, 2% भी मैं ऐसे नहीं बोल सकता। हमने इतने लेक्चर में जो लर्न किया हुआ है ना, ये काफी बिग और काफी बड़ा कंसेप्ट है। और ऐसा नहीं है कि हम फेल हो रहे हैं। तो अभी जैसे ये आप फेल हुए, तो इसका रीजन मैंने आपको बताया। अब आप जब इसे समझे, मेरी बात समझो, जब आप इसे समझे तब आपने इसका रीजन पता लगाया, और आप यहां से सेल करना बंद करने की जगह आपने बाय किया, राइट। और ये टारगेट यहां तक क्यों गया, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक, वो भी मैं अभी अभी कुछ पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। यही पार्ट में, टारगेट वाले पार्ट में मैं बताऊंगा कि हमारा जब प्राइस निकल जाता है तो हम कौन से प्रीमियम में जोन में, या डाउन साइड में कौन से डिस्काउंट जोन तक हम हमारे टारगेट को रखें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आपने इसे खुद फील किया, क्या किया? आपने इसे खुद फील किया कि आपके अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, राइट। जैसे जैसे चीजें नहीं आती जा रही हैं, वैसे वैसे इमेज क्रिएट होती जा रही है, राइट। अगर मतलब एक सिंपल वे में, अगर मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊं, लाइट बंद है एक कमरे की और कमरे में अंधेरा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस कमरे में कबाड़ नहीं है, आप उसे सिर्फ देख नहीं पा रहे हो। एकदम सीधी सी बात, मैं सीधे वे में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक कमरे की लाइट बंद है, राइट। लाइट जब चालू है तो उसके अंदर बेड पड़ा हुआ है, उसके अंदर कबाड़ पड़े हुए हैं, उसके अंदर टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है, ठीक है। और जो भी चीजें रखनी चाहिए, टीवी वगैरह जो कुछ भी है उसके अंदर है, राइट। बट जब लाइट बंद हो जाती है तो वो दिखती नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रूम में वो सारी चीजें नहीं है, हम उसे देख नहीं पा रहे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते, या वो ऑटोमेटिकली या ऐसे ही चल रहा है, नहीं। लैक ऑफ नॉलेज है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, आज आप मोबाइल यूज कर रहे हो, राइट। आज से 50-60 साल पहले के लोगों के लिए वो एक अलग चीज है, राइट, एक यूनिक चीज है। बट
जैसे अगर 200-300 साल पहले देखो तो लोग तलवारों से 200-300 तो नहीं, 600-700 साल पहले तलवारों से लड़ते थे। आज हम बम से लड़ रहे हैं। तो उनके लिए बम क्या है? इम्पॉसिबल चीज है, बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है उनके लिए। बट रियलिटी क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, राइट? तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो पार्ट है, आपने देखा लोअर लो, आईडीएम, राइट, फेल, आपका स्टॉप लॉस हिट, राइट। रीजन क्या था? रीजन क्या था? ओपन लो, क्या लो? जुड़ा स्विंग। उसके बाद एक रियल मोमेंटम, मीन्स एक रियल मोमेंटम आने से पहले जो फेक मोमेंटम होता है उसे जुड़ा स्विंग बोला जाता है। इसे आपको समझना है, राइट। आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना है, ठीक है। बट चीजों को समझो, ये जब ये सारी चीजें आपके सामने आती जाएगी आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपकी ट्रेडिंग जो है इंप्रूवमेंट आती जाएगी, ये घटने वाली नहीं है। आप जिस लाइन में आ चुके हो, वे लाइन में एक बार आप एंटर कर चुके हो, ये घटने वाली नहीं है, राइट। कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। हर बार जहां पे आप फेल होते जा रहे हो उसका रीजन आपको मैं देता जाऊंगा, और जो बंदा इस सारी चीजों को देख लेगा, राइट, उसे रिग्रेट नहीं होगा या वो मिस्टेक्स अगेन नहीं कर। देखो हम लोग हमें बोलते हैं कि भाई अपनी मिस्टेक को बार बार मत करो, लेकिन कोई हमें मिस्टेक तो बताए और मिस्टेक से सॉल्यूशन भी तो बताए। मिस्टेक का सॉल्यूशन ही नहीं है तो बंदा क्या करेगा, राइट। नाउ हम अगेन लेक्चर पे आते हैं, ठीक है, और इसको सही तरीके से समझते हैं। ये मैंने आपको डेली बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, राइट। जुड़ा स्विंग, ठीक है। उसके बाद आपको एक रियल मोमेंटम देखने को मिलता है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ये डेली का बता दिया, सेशन का भी मैंने आपको बता दिया। नाउ हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। ये वीकली है, राइट। नाउ जब आप इसे देखोगे, मैं ये सारे वीकली कैंडल को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लेके आता हूँ, राइट। पहला है, अंदर की सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। देखो ये आ, अभी जो रनिंग वीक चल रहा है, ध्यान से देखना, ये जो रनिंग वीक चल रहा है, तो इसका अगर ओपन हम देखें तो 48,096 के अराउंड, 48, राइट, 096 के अराउंड इसकी ओपनिंग है। ओके, मैं यही ले लेता 96 है, 98 लिया हुआ है, बाकी ऊपर नीचे देख लेंगे, ठीक है। नाउ इसका हाई क्या है? हाई है 48,154, 48,154, राइट। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये वीकली प्रोफाइल है, राइट। नाउ आप देखोगे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, राइट। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? सिंपल चीज है, प्राइस ओपन हुई है इस जगह पे, प्राइस ने एक फेक मोमेंटम दिया, राइट। प्राइस ने एक फेक मोमेंटम दिया, ठीक है। लोग इस बाइंग में ट्रैप हुए, बट एक्चुअल में जब हायर टाइम फ्रेम एंड दूसरे सारे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से देखे तो ये एक प्रीमियम जोन है, ठीक है, जहां से हमें सेल करना था। प्राइस ने उसको टैप किया एंड फिर प्राइस रियल मोमेंटम पे आ गया, एग्जैक्ट, राइट, एग्जैक्ट। तो विक के ओपन में क्या हुआ, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो विक यहाँ पे ओपन होती है, वीकली कैंडल, राइट। पहले ट्रैप किया, उसके बाद रियल मोमेंटम, राइट। ये 8 जनवरी है, इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा और एग्जैक्ट यहां तक के टारगेट भी बताऊंगा, ये सारे टारगेट बताऊंगा, राइट। बट जस्ट हम इसको और एग्जांपल देख रहे हैं। हमने वीकली ये कैंडल का देख लिया, ठीक है। नाउ अनदर वीक का हम देखते हैं, ठीक है? ये रनिंग वीक का हमने देखा, नाउ ये वाला वीक का देखते हैं। देखो ये जो वीक है इसकी ओपनिंग हुई है 48,203 के अराउंड, ठीक है। 48,203 के अराउंड मैंने इसे मार्क किया, राइट। एंड इसका जो हाई बना था, वो इसका हाई बना था 48,450, 450 के अराउंड, राइट। ये इसका हाई है 48,450 के अराउंड। एंड नाउ हम इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। फर्स्ट वीक की ओपनिंग हुई है यहाँ पे 1 जन को, राइट। 1 जनवरी को इसकी ओपनिंग हुई है, राइट। 1 जनवरी को इसकी ओपनिंग हुई है इस जगह पे। क्या हुआ? तुम्हें क्या लग रहा है? ये जो पूरा पार्ट है इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बिग प्लेयर इसके अंदर इन्वॉल्व है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे कैंडल्स क्या है, स्लोली स्लोली
लोगों को बाइंग की तरफ ट्रैप करवाया जा रहा है। क्यों? उस वीकली रेंज के लिए जिसमें ये लोग पूरा पकड़ पाए। ठीक है, देखो, एक नया वीक 8 जनवरी को स्टार्ट होता है इस जगह से, राइट? तो अभी हमारा जो वीक का रेंज है वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, जिससे आप सही तरीके से समझ पाओ। देखो, पहला यहाँ पे एक स्टार्ट हो रहा है एंड हमारा 5 जनवरी के एंड पे ये क्लोज हो रहा है, राइट? यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना इसका। ओके, ये वीकली प्रोफाइल है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट? ओपन, हाई, पहला क्या हुआ? एक फेक मोमेंटम। एवरी मंडे, एवरी मंडे, मैं गारंटी देता हूँ, एवरी मंडे जहां पे लिख के बोलोगे कि आप यहाँ पे लिख के दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, एवरी मंडे एक फेक डायरेक्शन होगा, उसके बाद एक रियल मोमेंटम होगा। ठीक है, एक जुड़ा स्विंग बनेगा ही बनेगा एवरी मंडे, एवरी मंथ के स्टार्ट में बनेगा ही बनेगा, एवरी सेशन पे बनेगा ही बनेगा। हाँ, कुछ केसेस में सेशंस पे नहीं बनेगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट? बट पहले जैसे इसको समझ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, ये एक सेशन है। अब मान लो एशियन ने जो था जुड़ा स्विंग बना दिया, एशियन ने जुड़ा स्विंग बना दिया, लंदन ओपन होते ही डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा। समझो, एशियन ने ऑलरेडी बना दिया तो लंदन डायरेक्ट उसको एक्सपेंशन करेगा, कंटिन्यू करेगा, राइट? तो उस केस में नहीं होगा क्योंकि और एशियन में ऑलरेडी हो चुका है, राइट? तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे हो। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, राइट? अब ये जब जुड़ा स्विंग बनता है, एंट्री कैसे होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड आपके टारगेट कैसे होते हैं, ये पीओआई सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि एग्जैक्ट ये टारगेट हम कैसे मार्क कर सकते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप जुड़ा स्विंग को समझ पाए हो कि मैं आपको जुड़ा स्विंग एक्चुअली में होता क्या, राइट? मैं अगर और कुछ चीजें आपको बताऊं, मंथली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मंथली कैंडल है जो अभी करंट रनिंग है। ठीक है, रनिंग मंथली कैंडल है जो अभी रनिंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसे देखोगे, ये जनवरी मंथ की कैंडल, टोटल आज 11 डेट है तो 11 दिन इसको हो चुके हैं। इसका ओपनिंग अगर आप देखें 48,203 के अराउंड है, राइट? 48,203 के अराउंड, जस्ट 2 मिनट, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेंगे। ठीक है, 203 के अराउंड इसकी ओपनिंग है, इसका हाई यहाँ तक बना है, राइट? एंड इसे एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ, राइट? नाउ हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, जो भी आप लेना चाहो, राइट? नाउ सिंपल, ओपन, हाई, ओपन यहाँ पे हुआ 1 जनवरी 9:15, एग्जैक्ट 1 जनवरी 9:15 ओपन, 1 जनवरी 2:45, पूरा दिन, मंथ का पहला दिन क्या हुआ, 2:45 तक क्या हुआ, लोग ट्रैप। ठीक है, जुड़ा स्विंग, राइट? जुड़ा स्विंग एंड देन बिग प्लेयर एंटर, एंड अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो इन्होंने 3 एंड 3:15, राइट, यहाँ तक इन्होंने काम कर दिया। मतलब 2:45 के बाद इन्होंने अपना काम जो है आराम से 30 मिनट के अंदर कर दिया, 400 पॉइंट सेकेंड हाफ में जब मार्केट क्लोज होने वाला था डन कर दिया, एग्जैक्ट। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में जुड़ा स्विंग को पहचान सकते हैं, राइट? नाउ इसका टारगेट क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इसी तरीके से अगर आपको बता दूं तो एक्चुअली आप समझोगे नहीं, फिर भी मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ये 3 एंड ये यहाँ पे आपका गैप इम्बेलेंस एग्जैक्ट 3 पे। ठीक है, 3 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -1, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये आपका प्ले था, यहाँ तक आप इसे प्ले कर सकते थे, राइट? तो आई होप आप समझ गए हो कि जुड़ा स्विंग होता क्या। जब भी एक प्रोफाइल, मीन्स डेली प्रोफाइल हो, मंथली प्रोफाइल हो, वीकली प्रोफाइल हो, आप ईयरली भी कर सकते हो, राइट? बट वो फिर फॉरेक्स में बेहतर है, वीकली, डेली, मंथली, राइट?
एंड आप अगर 4 आवर करना चाहो तो 4 आवर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोफाइल में पहला ओपनिंग जो होता है, ठीक है, वो फेस होता है जुड़ा स्विंग, राइट। उसके बाद रियल मूव स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब मार्केट ओपन होता है या जब एक सेशन ओपन होता है या जब एक मंथली प्रोफाइल या वीकली प्रोफाइल ओपन होती है, तो रियल मोमेंटम के पहले एक फेक मोमेंटम आता है, राइट। और उस जगह पर आप देखोगे तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है। आप हर जगह नहीं वर्क कर सकते, एग्जैक्ट माइंड में रखना। और यही मेन रीजन है कि आप एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूज नहीं कर सकते, हर जगह आप फेल हो जाते हो, राइट। नाउ आप एग्जैक्ट समझ रहे हो कि इसके पीछे क्या रीजन क्या है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल लॉजिक क्या है, और ये कहां पे वर्क करता है। आप हर जगह जाओ और बोलोगे वाओ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लग जाएंगे। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएंगे। हाँ, आप करो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कब करो? डेली ओपनिंग पे, वीकली ओपनिंग पे, या फिर मंथली ओपनिंग पे पकड़ो। इजीली ट्रेड पकड़ सकते हो ना आप। वीक में अगर आपका 2 से 3 बढ़िया सेटअप बनते ही ना, फिर डेली आपका एक सेटअप बनता ही ना, फिर राइट, आप आराम से साइडवेज मार्केट सारी चीजों को पकड़ पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप जुड़ा स्विंग को सही तरीके से समझ गए हो। नाउ हम अब समझते हैं ये पार्ट में कि एक्चुअल में इसका टारगेट हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं और इसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। ये सारे के सारी चीजों को हम इस पार्ट में समझते हैं। ओके, नाउ हम समझेंगे कि हमारे स्विंग प्रोजेक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ एक्चुअल हमारा स्विंग का लो एंड स्विंग का हाई क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे, और किस तरीके से हम हमारे टारगेट को मार्क कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हमने अभी जुड़ा स्विंग को समझा, राइट, कैसे एक रियल मोमेंटम आने के पहले फेक मोमेंटम आता है। नाउ हम उसके टारगेट को किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। एक्चुअली फॉरेक्स का सेटिंग एंड जो हमारे इंडेक्स है उसका सेटिंग कुछ अलग अलग है, तो मैं दोनों सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, राइट। पहले हमारा जो फॉरेक्स का फिबोनाची सेटिंग है उसको कुछ इस तरीके से है, राइट। ये आपके सामने मैंने इसे ओपन किया, राइट। जब आप इसके सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग पहले से ही आप देख लो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। पहला आपको जीरो करना है, राइट। पहला जो सेटिंग है वो जीरो, नेक्स्ट आपको -0.68, उसके बाद -0.27 एंड उसके बाद 1 आएगा, राइट। उसके बाद जब आप जाओगे तो -1, -1.62 एंड उसके बाद -2, राइट। ये सारी सेटिंग को आपको इसके अंदर ऐड करना है। पहला जीरो है, उसके बाद -0.68, राइट। प्लस में नहीं लेना है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, माइनस लेना है। -0.68, -0.27 एंड 1, -1, -1.62 एंड -2, राइट। ये लेवल्स को आपको फॉरेक्स मार्केट में यूज करना है। जब आप एक्सए यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या कोई भी करेंसी पेयर में आप यूज करते हो तब आपको करना है। US30 में ये नहीं चलेगा, राइट। इंडेक्स के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग बताऊंगा, ठीक है, बट फिलहाल फॉरेक्स के लिए आपको ये रखना है, राइट। नाउ जब आपकी ये सारी सेटिंग हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर आप ऊपर से नीचे का ले रहे हो तो इस तरीके से, और अगर नीचे से ऊपर तक का ले रहे हो, राइट, तो कुछ इस तरीके से सेटिंग आपकी शो होगी, राइट। 1 0 -0.27 एंड 0.68 माइनस, राइट, -1, -1.62 एंड 2, ये सेटिंग आपको ऐड करनी है, राइट। नाउ हम सेशंस के किल जोन पे हैं, जहां पर हमारा एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। ये सारे सेशंस के हम जब हम एक फेक मोमेंटम मीन्स जब हम जूडास के स्विंग का मोमेंटम जब देख लेते हैं उसके बाद हमें किस तरीके से प्लान करना है उसको समझो। देखो लंदन जो है हमारा स्टार्ट होता है 2 बजे के अराउंड, राइट। ये दो न्यूयॉर्क के टाइम पर रहता है, राइट। न्यूयॉर्क यूटीसी -5। उस केस में आप जब 2 बजते हैं तब लंदन सेशन के किल जोन जो है वो ऑन होते हैं एंड उसकी जो क्लोजिंग है वो 5 बजे तक रहती है, राइट। तो अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो 2 बजे के अराउंड ये ओपन हुआ है, राइट। अब नाउ पहले एक फेक मोमेंटम देगा, जैसे मैंने आपको बताया था जूडा स्विंग, राइट। तो अब हम जूडा स्विंग को मार्क करते हैं। देखो जब ये यहाँ पर ओपन हुआ, इसने हाई बनाया, और उसके बाद जब जहां पे ओपन हुआ है उस रेंज को जब ये तोड़ दे, समझो कैसे यूज करना है वो भी समझो। ओपन हुआ है, उसके बाद इसने हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद जब ये नीचे आया और इसको तोड़ दिया, इससे क्या हुआ कि एक फेक डायरेक्शन हमें पता चल गई, राइट। तो अब यहां से ये जो ओपन हुआ था वहां तक का लेवल मार्क करना है, राइट। इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअल जो जोन है वो पता चलेगा कि आपका एक्चुअल जोन कौन सा है। नाउ जब आप यहां पर देखोगे तो ये 0 और 1 ये फेक मोमेंटम था, जुड़ा स्विंग था जिसे हमने लिया। उसके बाद -0.27, -0.68, -1 एंड -1.62, राइट। अब आपको प्रॉफिट कहाँ कहाँ बुक करना है वो समझो। जब आप जुड़ा स्विंग के ब्रेक होने पर आप ट्रेड प्लान करते हो, राइट, कुछ इस तरीके से।
और स्विंग के हाई पे जब आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो तो पहला आपका जो टारगेट रहेगा जहां आप बुक करना चाहते हो वो है आपका -1। इस नंबर पे, ठीक है, आपको एक्चुअल में पहला जो पार्ट प्रॉफिट है उसे बुक करना है, राइट। और उस जगह पे -1 की जगह पर आपको एक एफएजी ऑर्डर ब्लॉक या जो कोई भी आपका पीडी अरेज है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये -1 पे एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। प्राइस ने इसको लिया एंड ऊपर तक गया, राइट। और जो नेक्स्ट जो था वो था -2, ठीक है, और -1.62 एंड -2, राइट। ये पूरा एक जोन है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये एक स्मॉल एफएजी एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट। प्राइस इसी को ले रहा है एंड अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बुक कर देना है, राइट। ये लंदन सेशन का मैंने आपको बता दिया। नाउ मैं जो है एशियन सेशन का भी आपको बता देता हूँ जिससे आप और क्लियर तरीके से समझ पाओ, राइट। और ये मैं कोई 10-15 दिन पहले या 1 मंथ का नहीं ले रहा हूँ, ये लाइव रनिंग आपके सामने चल रहा है। न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन का मैंने बताया, एशियन का भी बता देता हूँ, और साथ ही साथ ये जो न्यूयॉर्क का है ये भी कहाँ तक जाएगा वो भी मैं आपको अभी अभी जस्ट लाइव आपको बता दूंगा, राइट। जब आपके पास लेक्चर पहुंचेगा तो आप खुद समझ जाओगे मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एशियन जो है न्यूयॉर्क के टाइम पे 8 बजे नाइट को स्टार्ट हुआ, राइट। इस जगह पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर फेक मोमेंटम आया और उसके बाद एक अपसाइड में मोमेंटम, राइट। तो ओपन कहाँ पे हुआ है? इस जगह पे, राइट। अगर मैं एग्जैक्ट मार्क करूं तो इस जगह पे ये ओपन हुआ है। नाउ एक फेक मोमेंटम जो जूडा स्विंग था, राइट। तो और जूडा स्विंग जहाँ पे ओपन हुआ वो ब्रेक हो चुका है, राइट। तो ये पूरा का पूरा जब आप एक जोन लोगे, ओके, सॉरी, जब आप ये पूरा का पूरा एक जोन लोगे कुछ इस तरीके से, ओके, तो नाउ आपका जो नंबर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? पहला -1 जहां पे आपको बुक करने के बारे में सोचना होता है, यहाँ पे एक एफईजी आ गया। नाउ -2, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट डिवीजन है, जो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक रिजेक्शन ब्लॉक है, और आपका -50 जो एमटी है वो भी आपका निकल के आ जाएगा, या ये आप डायरेक्ट लेते हो तो यहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड प्लान करते हो तो कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान हो रहा है। इस तरीके से जो आपका जूड़ा स्विंग बना था उसके लो पे स्टॉप लॉस, एंड जो आपका -2 तक था वो आपका टारगेट था, राइट। मैंने लंदन बता दिया, आपको एशियन बता दिया, राइट। और नाउ यहाँ पर एक लंदन क्लोज है, ठीक है, और लंदन क्लोज को हमें प्ले नहीं करना होता, राइट। वो क्लोजिंग का टाइम होता है। अगर आप उसे प्ले करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इसे प्ले नहीं करता क्योंकि ये लंबा टाइम होता है, राइट। आपको लंदन सेशन प्ले करना है, राइट। लंदन क्लोजिंग आपको प्ले नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो एक न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर है, राइट। ये पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सेशन है। अब नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क ओपन कितने बजे हुआ? 7 बजे एग्जैक्ट ओपन हुआ, राइट। 7 बजे से ये 7:25 तक इसने एक जूडा स्विंग बनाया, राइट। पहले आपको एक बात माइंड में रखनी है कि जूडा स्विंग जरूरी नहीं है कि एक बड़ा मोमेंटम बनाए या एक बड़ी रेंज बनाए उसके बाद जाए। जूडा स्विंग 2-3 कैंडल का स्विंग भी हो सकता है। उन्हें जस्ट लिक्विडिटी से मतलब है, उन्हें जस्ट पीडीआरएस तक पहुंचने से मतलब है। जैसे ही पीडीआरएस तक पहुंचा वो अपना मोमेंटम दे देंगे, राइट। नाउ जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, राइट, ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, राइट, मतलब ये लो तक हमने लिया। नाउ इसका स्टैंडर्ड डिवीजन जब आप देखोगे, मतलब यहाँ का जो टारगेट आप देखोगे तो -2 तक था, राइट। और जब आप -2 तक लेते हो, राइट, तो यहाँ पर क्या है? लिक्विडिटी पूल, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया स्विंग हाई एंड स्विंग लो एक लिक्विडिटी पूल रहता है, राइट, पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ। तो एग्जैक्ट -2 पे लिक्विडिटी पूल था एंड टारगेट ने इसको डन किया, राइट। एग्जिट यहाँ पे डन हुआ। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नीलेश भाई इसको कंप्लीट पूरा कैसे पकड़े? तो नाउ दूसरी चीज आती है ये, इस तरीके से आपने पहले इसको पकड़ा यहाँ तक टारगेट के लिए, और आपका जो सेटअप था वो इस तरीके से बना था। ये आपका स्टॉप लॉस, राइट, एंड ये जो आपका टारगेट था -2 तक। नाउ जब आप सेकंड लोगे तब उस केस में आपको ये लेना है। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में कोर्स arena.com वेबसाइट सर्च करनी होगी। फिर आपको अकाउंट बनाने या अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यदि आपने स्वयं को रजिस्टर नहीं किया है तो कृपया वहां अपना ईमेल भरकर ऐसा करें, और यदि आपके पास पहले से ही एक अकाउंट है तो कृपया लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड भरें। ये जो -2 तक यहाँ से आया था, यहाँ से ये एक बाइंग आई, राइट, और उसके बाद सेलिंग आई, राइट। तो आपको ये जो बाइंग है वो लेना है। जब आप ये बाइंग एक्चुअल में लोगे, राइट, मतलब ये जो फेक मोमेंटम जो है वो आप एक्चुअल में लोगे तो आपको एक्चुअल में टारगेट मिलेगा। मैं अगर एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क करूँ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, पहले यहाँ पे आया, फिर एक जुड़ा स्विंग और फिर एक रियल मोमेंटम, राइट। नाउ यहाँ पर एक सेटअप बनता है। अब इसमें टारगेट क्या रहेगा? पहला रहता है हमारा -1 जो हमारा एफपीजी था, राइट, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा -2, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे सेशन क्लोज हो गया था तो आप यहीं कहीं पे बुक कर सकते थे, राइट, बट -2 तक भी एग्जैक्ट इसने किया हुआ है, राइट। आप अगर देखोगे तो -2 तक भी
एग्जैक्ट इसने टारगेट दिया है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है और पीछे भी जाओगे तो आपको एक एफवीजी देखने को मिलेगा, राइट। ये आपका यहाँ तक का टारगेट था, राइट। तो मैंने तीनों सेशंस जो हैं आपके सामने प्ले करके बता दिया, राइट। लंदन सेशन, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। सेम लंदन पे अगेन जाओगे, एशियन पे अगेन जाओगे तो एक पहले फेक मोमेंटम, उसके बाद रियल मोमेंटम, राइट। ये हमेशा होता रहेगा, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी अगर आप देखोगे तो 98 to 100% ही है, राइट। इन केस मैंने आपको बताया रेयर केस में होता है जब एक जुड़ा स्विंग एक सेशन में नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी उसके पहले वाले सेशन ने वो काम कर दिया होता है, राइट। तो आपको उसे माइंड में रखना है, ठीक है। आई होप आपने फॉरेक्स के जो भी आपके सेशंस है उसको आपने समझ लिया हो, ठीक है। मैं अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स हैं वो भी मैं अगर आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद हम इंडेक्स के स्विंग प्रोजेक्शन पे जाते हैं, राइट। और उसके बाद हम हमारे डीलिंग रेंज को स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में डीलिंग रेंज होता क्या है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट है 5 मिनट पे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूयॉर्क सेशन जो है ओपन हुआ है 7 बजे, राइट। 7 बजे के बाद इसने एक मोमेंटम दिया अप साइड में, ठीक है। तो ये जो जोन था यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा जोन क्या था, जुड़ा स्विंग, राइट। नाउ यहाँ से यहाँ तक जब आप मार्क करोगे तो एग्जैक्ट आप देख लो आपके सामने ये लाइव चल रहा है, राइट। मैं कोई रिकॉर्डेड या इस तरीके से नहीं बना रहा, ये लाइव चल रहा है आपके सामने, राइट। और एग्जैक्ट -2 तक इसने डन किया है, राइट, ये वाले पार्ट को, ठीक है। और आप अगर देखोगे स्विंग के बिलो लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्ट यहाँ पर मार्क करते हो, ये लिक्विडिटी मार्क करो, राइट, लिक्विडिटी पूल, एंड लिक्विडिटी पूल स्वीप हुई, ठीक है। -2 पे ऑलरेडी पीडीआरएस था और यहाँ तक इसने टारगेट डन डन किया, ठीक है। और इसमें जो सेटअप बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। तो आप ऐसा ट्रेड मत पकड़ो जो आप लेके बहुत लंबे टाइम तक बैठे हुए हो, या ठीक है आपको टारगेट नहीं मिल रहा। आप ऐसे मोमेंटम को पकड़ो जो आप एक्चुअल में प्ले कर सकते हो। आपको आपके सेशन पता होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सेशन में पहले ट्रैप होगा, उसके बाद ही रियल मोमेंटम आएगा, राइट। तो सेशन अगर आप प्ले करना बेहतर तरीके से समझ पाते हो देन आप इसे बेहतर तरीके से पकड़ पाओगे, ठीक है। एग्जैक्ट आपके सामने -2 -1 सारी चीजें डन हो रही है, राइट। और उसके साथ आपको एक पीडी अरेज भी मिल रहा है कि कौन से लाइक जैसे अगर मान लो ऊपर से सेलिंग कर रहे हो तो कौन से डिस्काउंट जोन तक आपका टारगेट होगा, राइट। या फिर आप नीचे से बाय कर रहे हो तो कौन से प्रीमियम जोन तक आपका टारगेट रहेगा। इसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एफपीजी, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आप देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक था, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर देता है हमें, राइट। बट नाउ इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल हमें पकड़ना कैसे, ठीक है। ये अभी आज सीपीआई का डाटा था, राइट, उसके वजह से एक मोमेंटम आया, ठीक है। अगर मैं अभी गोल्ड का भी बता दूं, ठीक है, आपके सामने, तो आप यहाँ पे देखोगे पहले आपका एक एक्यूमुलेशन हुआ, राइट। उसके बाद ये मैनिपुलेशन अपसाइड में हुआ एंड फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली डाउन साइड देखने को मिला लंबा, ठीक है। नाउ ये 2036 तक जाएगा और वहां से आपको एक सेलिंग कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर न्यूयॉर्क सेशन कंप्लीट होने तक ये नहीं कर पाता है, यहाँ पे सेल मॉडल नहीं बन पाता है, देन इसके बायस जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप फॉरेक्स मार्केट में होते हो तो आपके जो सेटिंग है वो आपकी 0 -0.68 -0.27 1 -1 -1.62 -2 ये होनी चाहिए। और आपका जो जुड़ा स्विंग है उसको एग्जैक्ट मार्क करना है और आपका टारगेट -1 टू -2 रहेगा, राइट। नाउ हम इंडेक्स में शिफ्ट होते हैं कि इंडेक्स में एक्चुअल में हमें मार्क क्या करना है, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जुड़ा स्विंग होते हैं डे ओपन, राइट, वीकली प्रोफाइल ओपन एंड मंथली प्रोफाइल ओपन के टाइम पे बनता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे वो सारे के सारे मैं टारगेट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था मंथली प्रोफाइल का, राइट, पहले एक जुड़ा स्विंग, उसके बाद इन्होंने 2:45 के बाद डायरेक्ट बैंक निफ्टी में फॉल करवा दिया 450 पॉइंट का। रीजन सिंपल था, इन्होंने जुड़ा स्विंग बनाया 1 जनवरी को क्योंकि मंथली कैंडल स्टार्ट हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी वीकली प्रोफाइल या मंथली प्रोफाइल या कोई सेशंस या कोई भी डेली रेंज जब ओपन होता है तो पहले ट्रैप होता है, उसके बाद एक्चुअल में रियल मोमेंटम आता है, राइट। तो ये 1 जनवरी का जब आप देखोगे तो एक जुड़ा स्विंग बना, उसके बाद डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। एंड इस डिस्प्लेसमेंट में जब आप एंट्री लेते हो, राइट, इस तरीके से यहाँ पर जब आप एंट्री प्लान करते हो ये आपका स्टॉप लॉस रहता है। जब आप टारगेट डिसाइड करते हो कि टारगेट कौन सा रखना है, उस टाइम पे आपको ये जो स्विंग प्रोजेक्शन है वो वर्क करेगा, राइट। आपको जस्ट सेटिंग पे जाना है। इसकी सेटिंग थोड़ी अलग होगी, ठीक है। जब आप फॉरेक्स वाले में देखोगे ना तो फॉरेक्स की सेटिंग -2 तक ही थी, राइट, और -1 ही थी, ठीक है। -1.5 वगैरह नहीं था या -2.5 या -3 नहीं था। बट जब आप इसमें देखोगे तो इसमें सेटिंग आपकी चेंज हो रही है, इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए और US 30, जर्मन 40, राइट, ये सारे इंडेक्स के लिए आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। 0 -2 -1.5 -1 -0.68 -2.5 -0.27
+1, ठीक है, एंड उसके बाद आपका आएगा -1.62 एंड -3, राइट। तो इसके अंदर ऐड क्या क्या हो रहा है, -1.5 एडिशनल ऐड हो रहा है, राइट, -2.5 ऐड हो रहा है, -3 एंड ओके, जस्ट इतना ही है, राइट। इतने पॉइंट्स जो हैं आपके इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसे ऐड किया तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, -2 आपका हुआ, -2.5 आया, -3 भी आ गया, ठीक है, -1.5 भी आ गया। नाउ इसे प्लान कैसे करना है, आप सिंपल वे में देखो। देखो ये हमारा जूडा स्विंग था, राइट। हम जूडा स्विंग को एक्चुअल में ले रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका जूडा स्विंग था एग्जैक्ट आपका, ये पीडीआरएस -2.5 एंड 3 जो आपका एंड तक का था, यहाँ पे एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, राइट, एंड वही ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस लेना आया, ठीक है। तो ये आपका टारगेट था। ये कोई मैं पुराना नहीं बता रहा हूँ, राइट, ये जस्ट मैं अभी का बता रहा हूँ जो आपके सामने है, ठीक है। ये मंथ स्टार्ट हुआ है, मंथली कैंडल मैंने आपको बताई है। जब एक जूड़ा स्विंग ब्रेक हुआ, रियल मोमेंटम देखने को मिला, पहले फेक मूव, उसके बाद एक रियल मोमेंटम एंड एग्जैक्ट टारगेट। जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था कि स्विंग का लो एंड स्विंग का हाई क्या हो सकता है, उसे एडवांस में कैसे पहचाने, राइट, स्विंग प्रोजेक्शन कैसे करें, ठीक है, स्विंग का एक अनुमान कैसे लगाएं, वो आप लगा सकते हो इस फिबोनाची के सेटिंग से, राइट। ठीक है, फिबोनाची डिवीजन का जो भी आपके सामने सेटिंग है, राइट, इसको आप जब आप यूज करोगे तो ये आपको टारगेट देखने को मिलेंगे, राइट। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, जैसे ये मंथली प्रोफाइल का मैंने दिखाया था, नाउ मैं आपको वीकली प्रोफाइल का दिखाता हूँ जो 8 जनवरी को हुआ था। 8 जनवरी हमारा मंडे का डे था, और जब आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ, ओके जस्ट 2 मिनट, यहाँ पे 9:15 को ओपन हुआ, प्राइस ऊपर तक गया एंड उसके बाद रियल मूव आया, ठीक है। तो जब आप ये जूडा स्विंग को मार्क करोगे यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक जब आप ये जूडा स्विंग को मार्क करोगे, जूडा स्विंग का जोन कितना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जूडा स्विंग है, राइट, एंड ये जूडा स्विंग को मैंने मार्क किया 1 to 0 तक, राइट। और जब आप इसका एक्चुअल लेवल देखोगे तो पहला -1, ठीक है, जो हमारा पहला टारगेट आता है -1 पे क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस, राइट। वॉल्यूम इम्बेलेंस का जब आप जोन लेते हो प्लस उसका 50% लेते हो तो एक्चुअल टारगेट डन हुआ, राइट। यहाँ पे पहला आपका प्रॉफिट बुक होता है, राइट। ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट बुक करने रहते हैं, और मैक्सिमम टारगेट क्या रहता है, -3 तक, राइट। यहाँ पर कोई लाइक जोन या ऐसा नहीं है, राइट, बट यहाँ पर आप देखोगे तो स्विंग लो है जहाँ पर लिक्विडिटी है, राइट, और लिक्विडिटी पूल को मार्केट कलेक्ट करने के लिए आया होगा। ना आप बोलोगे कि नीलेश भाई इसको कंटिन्यू कैसे करें, तो जैसा मैंने आपको फॉरेक्स में बताया था, सेम उसी तरीके से इस स्विंग को अगेन आप लो, ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखोगे ये स्विंग हम एग्जैक्ट अगर जब इसे लेते हैं, राइट, अनदर एक जूडा स्विंग जब हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, -3 to -2.5, एग्जैक्ट यहीं पे प्राइस गया एंड प्राइस ने टारगेट डन किया एंड ये लिक्विडिटी को भी हंट किया, राइट। और इसके अंदर आपका सेटअप बनता था जो आप मंडे को प्ले कर सकते थे, वो ये वाला आपका ये स्टॉप लॉस, राइट, जो आपका जूडा स्विंग बना था एंड ये आपका टारगेट -3 तक, ठीक है। एग्जैक्ट ये सारी चीजें आपके सामने मैं पुराने वाला डन कर देता हूँ, राइट। पुराने वाले को भी हम पकड़ पाए एंड न्यू जो बनाया था वो भी एग्जैक्ट डन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रोफाइल पकड़ी जाती है। अब नाउ मैं आज के मार्केट का अगर आपको बताऊं, ठीक है, कि आज के मार्केट का हम टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। मैं जस्ट ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ओके। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, राइट। और आज 11 जनवरी का जो कैंडल है, इस कैंडल पे जब मैं मार्क करता हूँ तो यहाँ पे देखो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज आ जाएगा, राइट। OHLC आ जाएगा एंड OLHC भी आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पावर ऑफ सी के अंदर, राइट। तो OHLC जब आप देखोगे तो इसका जो ओपन प्राइस है वो 47,538 का है, जिसे मैं मार्क करता हूँ, राइट। 47,538 जब आप इसे लोगे तो वो कुछ यहाँ पे आएगा, ओके। ये 47,538, इसका जो हाई बना है वो बना है आपका 47,662 का, ठीक है। ये आपका 47,662 हाई बना है, राइट। नाउ इसको प्ले कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 1 मिनट में जाओगे, राइट, ओके, देखो आज का मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई गया, राइट। तो इसने क्या बनाया, पहला जो मोमेंटम जो स्टार्टिंग का रहता है वो पहला मोमेंटम क्या था, पहला मोमेंटम था जूडा स्विंग, राइट। तो मैं जूडा स्विंग को पूरा जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, इतना जूडा स्विंग था, राइट, ये जूडा स्विंग। नाउ जूडा स्विंग को मार्क करते हैं हम, 1 to 0 से लेके हम मार्क करते हैं। तो नाउ इसके जो टारगेट है, टारगेट जब आप देखोगे तो -1 आपका ये, राइट। जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका लाइक मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक
साथ ही साथ आपका जो ये गैप इम्बैलेंस है वो एग्जिट डन होता है, और एग्जिट डन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो एक गैप होता है वो एफपीजी होता है, आपको पता ही है राइट, तो बताने की जरूरत नहीं है। -1, ठीक है, जो आपका पहला टारगेट था राइट, उसको डन किया। नाउ प्राइस अगेन अपसाइड जाता है, ठीक है, और जब आप इस अपसाइड में जाओगे एंड इस स्विंग को जब आप लोगे एज अ जूडा स्विंग राइट, इस तरीके से, तो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ। नाउ एग्जैक्ट आप देखो आपके सामने है -1 राइट एंड -1.5, ठीक है। ये जब आप देखोगे -1 पे क्या है, पीडीआरएस, ऑर्डर ब्लॉक राइट, एफईजी, साथ ही साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस राइट। तो तीन चीजें एक साथ ओवरलैपिंग हुई है, तीनों की तीनों चीजें एक साथ ओवरलैपिंग हुई है, मीन्स ये पावरफुल पीओआई है राइट, पावरफुल पीडीआरएस है, दैट्स मीन कि यहाँ तक इसका टारगेट डन हो जाने चाहिए थे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एंट्री बनती थी एंड -2, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है -1 -2 या -3 मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम केस में -3 लेना होता है राइट। तो -1 एंड -2 आज का डे क्लोज होता है राइट, और इस तरीके से आज का मार्केट क्लोज हुआ है, ओपन हाई लो क्लोज राइट, ओएचएलसी यहाँ पे बना। सेम चीजें बार बार रिपीट होती हैं राइट। तो इंडियन मार्केट में जो था मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम हमारे टारगेट को डन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम किस तरीके से हमारे जूडा स्विंग को फाइंड कर सकते हैं, और ये बनते कहाँ पर है, इसकी साइज कितनी होती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी राइट। नाउ कुछ और एग्जांपल है जो मैं आपको बता दूं जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। जैसे मैंने 8 जनवरी का बताया राइट, 1 जनवरी का भी वीकली प्रोफाइल बताया, मंथली प्रोफाइल भी मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ और एग्जांपल है, लाइक मैंने आपको 10 जनवरी का एक डेली कैंडल बताया था राइट, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये 10 जनवरी है, और अगर जस्ट इसकी ओपनिंग हम देखें तो 47-73 के अराउंड इसकी ओपनिंग है राइट। हाँ, यहाँ कहीं पे इसकी ओपनिंग है राइट, तो थोड़ा एग्जैक्ट मार्क कर लेता हूँ। ओके, ये इसकी ओपनिंग है, और इसका जो लो बना है वो तकरीबन 47-10 का बना हुआ। नाउ हम इस जगह पे जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, तो इसका टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते थे, हम दोनों दिन कैसे प्ले कर सकते थे उसको समझो। देखो प्राइस ने क्या किया, ओपन हुआ, अपसाइड में जाने के बाद एक फेक मोमेंटम दिया राइट, और ये जैसे मैंने आपको बताया था अभी जुड़ा स्विंग वाले पार्ट में कि 5 मिनट के अंदर 250 पॉइंट का मोमेंटम, ये हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है राइट, ये बिग प्लेयर की कैपेसिटी है। जब वो इतना बड़ा अमाउंट का फंड डालते हैं तभी जाके इतना बड़ा मोमेंटम आता है राइट। तो नाउ ये जो जुड़ा स्विंग का मोमेंटम था उसको जब हम मार्क करते हैं इस तरीके से राइट, जब आप इस तरीके से लेते हो, मीन्स यहाँ पे ओपन एंड ये लो, ये फेक मोमेंटम था राइट। अगर आप इस तरीके से लेते हो, या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ लेना चाहते हो, तो वो भी आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो राइट। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अगर आप इसे प्ले करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने हैं, एंड अगर आप पूरा का पूरा ये लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो राइट। और एग्जैक्ट यहाँ के जो पीडी अरेस है उसको ये प्राइस डन करता है, ठीक है। तो मैं जस्ट पहले एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ओपन होता है एंड जो एक जुड़ा स्विंग बनता है, जस्ट उतने जोन को लो राइट। बट आप पूरे के पूरे ये स्विंग को लेना चाहते हो, ये रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन जब आप पूरे के पूरे स्विंग को लेना चाहते हो तब भी आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं अभी ये लेके रखता हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे आपका एक जुड़ा स्विंग हुआ, जुड़ा स्विंग निकल गया राइट। नाउ आपकी कुछ इस तरीके से एंट्री थी, जुड़ा स्विंग के बिलो आपका स्टॉप लॉस एंड -3 तक जो था वो आपका टारगेट राइट। और जब आप कुछ इस तरीके से इसे देखोगे, ठीक है, कि पहला आपका डन हो चुका है। नाउ ये वाला जो था ओपन एंड लो तक का जो आपने लिया, ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन था उसको आपने लिया, तो उसने आपको इतना दिया राइट। बट ये पूरा स्विंग जब आप लेते हो तो आपका टारगेट यहाँ तक बनता है -3 का, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप सारे टारगेट मैं बता देता हूँ। -1 जो डन हुआ राइट, और -1 पे भी एक जुड़ा स्विंग बना है, तो उसका अगर हम कुछ इस तरीके से लें, ओके, तो इसमें अगेन यहाँ पे -1 है राइट, जो एक पीडीआरएस है, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी प्राइस उसी को लेके गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आपका सेकंड सेटअप 1:1 का बनता है, बट उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक टारगेट दे दिया गया है, ठीक है। जब -3 पे आप देखोगे तो ये पूरी कैंडल फिल हो चुकी है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक राइट, एंड ये आपका एफपीजी। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 कैंडल ऑलरेडी मीट हो चुकी है, तीनों कैंडल के अंदर कोई एफपीजी नहीं है, दैट्स वाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है राइट। आप इसे हिप्पो भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड नाउ जब आप ये देखोगे आपका सेटअप इस तरीके से बना था। ये आपको इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है राइट। जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कोई बड़ा सेटअप नहीं है, ठीक है। तो
ये जो है मैंने आपके सामने 10 जनवरी को किस तरीके से प्ले करते हैं, 11 जनवरी को किस तरीके से प्ले किया जा सकता था, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, बट वही है कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हमें डीलिंग रेंज पे भी जाना है कि डीलिंग रेंज हमारी होती क्या है, और डीलिंग रेंज में हम एक्चुअल में हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, और उसके अंदर ये स्विंग प्रोजेक्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम उसमें लर्न करने वाले हैं, राइट। तो नाउ हम डीलिंग रेंज में शिफ्ट होते हैं। नाउ हम समझेंगे कि डीलिंग रेंज होता क्या है और हम डीलिंग रेंज को किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हम डीलिंग रेंज में ट्रेड ले सकते हैं, राइट। एक्चुअली डीलिंग रेंज जो है काफी सारे लोग लर्न करवा देते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसमें ट्रेड लेते कैसे हैं या उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, राइट। वो जानते तो है कि डीलिंग रेंज होता क्या है, राइट, और वो समझा भी देते हैं, बट उनका काम जस्ट समझाना है। एक्चुअल में वो बता नहीं पाते कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, राइट। तो नाउ पहले हम डीलिंग रेंज को समझेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे, राइट। तो नाउ अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं, राइट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में डीलिंग रेंज होता क्या है। देखो लाइक ये हमारा एक जोन है, ठीक है, या प्राइस यहाँ पर है, तो इसके अबाव की लिक्विडिटी लेना और इसके नीचे की लिक्विडिटी लेना, मीन्स बाय साइड लिक्विडिटी लेना एंड सेल साइड लिक्विडिटी लेना, राइट। इसको बोला जाता है डीलिंग रेंज। या फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेना या बाय साइड लिक्विडिटी लेना, दोनों में से आप कोई भी लो, राइट। सेल साइड लिक्विडिटी लेना या बाय साइड लिक्विडिटी लेना, या फिर बाय साइड लिक्विडिटी लेना या फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेना, इसको बोला जाता है डीलिंग रेंज, राइट। और इसको किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, किस तरीके से इसे मार्क कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम समझेंगे, राइट। अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर है, 1 मिनट के चार्ट पर है, और 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको डीलिंग रेंज मार्क करके बताता हूँ। देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो प्राइस है, पहले इस स्विंग के हाई की लिक्विडिटी ली इस जगह पे, फिर स्विंग के लो की लिक्विडिटी ली, राइट। हाई की लिक्विडिटी एंड लो की लिक्विडिटी दोनों ली, राइट। अगर मैं इसे सही तरीके से मार्क करूं तो बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। अब इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल भी होता है, बट मैं पहले आपको जस्ट बिग डीलिंग रेंज बता देता हूं कि बिग डीलिंग रेंज क्या है। पहला ये एंड सेकंड ये, राइट। पहले बाय साइड लिक्विडिटी और उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी। जब दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली जाती है उसे डीलिंग रेंज बोला जाता है। मीन्स ये पूरा का पूरा जो रेंज है, ओके, ये जो पूरा का पूरा रेंज है ये हमारा डीलिंग रेंज है, राइट। नाउ जब ये बाय साइड पहले ली और उसके बाद जब सेल साइड ली, उसके बाद यहाँ पर जो एफपीजी बनता है वहां पर हमारी एंट्री बनती है। एफपीजी और जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वहां पे हमारी एंट्री बनती है, या अगर एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है फिर भी आप एंट्री बना सकते हो, राइट। और उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डीलिंग रेंज के हाई पर रहेगा, और जो आपका टारगेट ये बता रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था स्विंग पोजीशन, राइट, स्विंग प्रोजेक्शन जब आप लगाओगे इस तरीके से, तो जो आपको टारगेट बता रहा है वो टारगेट आप रख सकते हो। जैसे 3 है, फिर -1 है, राइट। फर्स्ट टारगेट आपका -1 जो डन हुआ, उसके बाद आप अगेन यहाँ से मार्किंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है, बट अगेन यहाँ से जब आप मार्किंग करोगे ये वाला, ओके, जब आप इसको इस तरीके से लोगे तो ये देखो एग्जैक्ट 3 तक का टारगेट निकल रहा था और वो 3 तक का टारगेट डन हुआ, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, देन बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। नाउ ये पूरा का पूरा जो जोन है वो डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज के अबाव आप अपने स्टॉप लॉस को रख रहे हो, राइट, एंड आपका टारगेट 3 तक, ठीक है। एंड अगेन जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक डीलिंग रेंज, तो इसका टारगेट भी 3 तक। आपको 2 ट्रेड इस जगह पे मिले, राइट, 2 ट्रेड आपको इस जगह पे मिले, ठीक है। तो इसे डीलिंग रेंज बोला जाता है जब एक बाय साइड लिक्विडिटी ले ली जाती है और सेल साइड लिक्विडिटी ले ली जाती है, राइट। नाउ इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जब आप एक्सटर्नल मार्क कर लेते हो, मींस एक साइड की लिक्विडिटी आप मार्क कर लेते हो, जैसे ये बाई साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। नाउ सेल साइड में आप क्या कर सकते हो कि ये जो पूरा जोन है इसकी जगह आप इस छोटे को भी ले सकते हो, माइनर वाले को, राइट। ये माइनर स्विंग है, इसको भी आप ले सकते हो, राइट। अब ये बाई साइड लिक्विडिटी हुई और ये आप सेल साइड लिक्विडिटी इस तरीके से बोल सकते हो। बट एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो स्मॉल डीलिंग रेंज जो होता है ना, इंटरनल जो डीलिंग रेंज, उसमें काफी टाइम ट्रैप होते हैं, राइट, काफी जगहों पर ट्रैप बनते हैं। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये लो, ठीक है, बट आप इसे ले सकते हो, राइट।
क्योंकि इसमें यहाँ पे एफएजी बना था और ये, बट एक्चुअल में इसको कहाँ पे यूज करना है उसको आप समझो, तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये वर्क कहाँ पे करता है। क्योंकि ये हर जगह पे बाई साइड सेल साइड करके हम लेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत जगह हिट होंगे, तो एक्चुअल किस जगह पे लेना है उसको आप समझो। देखो ये एक लाइक हम जब लोअर लो लेते हैं और हाई हाई जो मैक्सिमम जो हमारा पीओआई है वो यहाँ पर है, राइट, इस जगह पे एफवीजी, राइट, एंड ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, और इसी वाले पीओआई को प्राइस ने लिया, ठीक है। तो जब ऐसे पीओआई हो, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई हो या एक्सट्रीम वाले जब पीओआई हो, उस जगह पर आपको बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी देखना है, या सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी दोनों ट्रेंड पे डिपेंड रहती है। अगर ऊपर से सेल कर रहे हो तो पहले बाय साइड लिक्विडिटी और उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी होगी, बट अगर आप नीचे से बाय करोगे तो पहले सेल साइड लिक्विडिटी कलेक्ट और उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी होगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। नाउ जब हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर मैं लाइक 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ और इसके अंदर जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हैं, लाइक अगर मैं आपको बताऊं, ये जैसे एक लोअर लो है, राइट, और ये उसका आईडीएम हुआ, ठीक है, इस जगह पे, और इधर एक माइनर सा एफसीजी है, ठीक है, इस जगह पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पीओआई निकला। ये पूरा पार्ट क्या हुआ, एक पीओआई निकला, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक भी आप ले सकते हो, ठीक है, बट मैं यूनिकॉर्न सेटअप वाला लेता हूँ, आपको पता है, यू नो राइट, यूनिकॉर्न सेटअप क्या होता है, ठीक है, तो वो हमने लिया हुआ है। नाउ 1 मिनट में हम जब जाते हैं इस जगह पे, ठीक है, नाउ आप इसे समझोगे, देखो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, या फिर आप पूरे स्विंग को लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, बट इस तरीके से आप लो, राइट, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड, आप पूरा ये डीलिंग रेंज पूरा का पूरा ये वाला भी लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, बट माइनर जब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई है उस केस में आप माइनर ले सकते हो, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। नाउ आप यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस डीलिंग रेंज के ऊपर, एंड आपका जो टारगेट बता रहा है, लाइक डीलिंग रेंज का जो भी है, जस्ट 2 मिनट, इधर तक, 3 तक, राइट, तो 3 तक जब आप देखोगे तो गैप इम्बेलेंस का मेन थ्रेशोल्ड आ रहा है, बीच वाला पार्ट, एम्प्टी वाला पार्ट आ रहा है, राइट, ये आपका टारगेट है। डीलिंग रेंज को इस तरीके से प्ले किया जाता है एक्चुअल में। नाउ जब आप इसे देखोगे, ये आपका ट्रेड हुआ, राइट, और आप इसे इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। और नाउ जब आप यहां से भी कुछ इस तरीके से लोगे, जैसा मैंने आपको बताया था, पहला जो फेक मूव होता है, राइट, ठीक है, जूडा स्विंग वगैरह, तो वो भी जब आप इस तरीके से लोगे तो भी आप इसको इस तरीके से पकड़ पाओगे, और यहाँ पे जो है इस जगह पे जब आप लोगे लास्ट वाला जो स्विंग लोगे आप, राइट, तो उसमें भी आप इसको पकड़ सकते हो, राइट, अगर आप इस तरीके से कुछ लो, ठीक है, बट सारे केस में यहीं तक के मिल रहे हैं, मीन्स ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पीओआई है, राइट, ये आपका सेटअप बनता है जिसे आप प्ले कर सकते हो। हाँ, आप टारगेट 30 मिनट के पीओआई के हिसाब से आप अगर मार्क करना चाहो, जैसे यहाँ पे 30 मिनट का पीओआई है, हमने 30 मिनट का जोन लिया है ना, तो 30 मिनट के पीओआई के हिसाब से अगर आप रखना चाहो, जैसे ये एक बाइंग जोन था, राइट, तो इसके हिसाब से अगर आप रखना चाहो तो ये आप रख सकते हो। वन -1.5 1 पे एक्चुअली बुक करना रहता है, राइट, -1.5 1.62, अब प्राइस यहाँ तक जाएगा इस पॉइंट तक एंड फिर फॉल करेगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने आपके सामने बता दी, राइट, कि किस तरीके से एक्चुअल में डीलिंग रेंज वर्क करता है। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं तो और आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं सारी ड्राइंग जो है रिमूव कर देता हूँ। नाउ हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, नाउ अगर आप देखोगे ये हमारा डेली रेंज है, राइट, और अगर इसके अंदर हम ट्रेड देखें, okay, हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है इस जगह पर, राइट। तो ये ब्लैक वाली जो कैंडल है इस पे हमें वेट करना है, राइट। ये जो ब्लैक कैंडल है ये 3 जनवरी की है, ठीक है। तो हम 3 जनवरी 1 मिनट में या 5 मिनट में जो भी है हम जाते हैं, 3 जनवरी, राइट, ओके, या नाउ जस्ट आप समझोगे, राइट, ये आपका पीओआई है, राइट, ठीक है, आपका पीओआई है ना। और जब आप देखते हो कि डेली रेंज का पीओआई है, राइट, तो डेली रेंज की बॉडी जब ऊपर आ जाती है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप देखोगे सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, राइट,
बाकी ऐसा सेम सेटअप अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लाइक ये एक सेल साइड और ये एक बाई साइड है, राइट, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ना कोई डिस्प्लेसमेंट है ना ही कोई और चीज, ठीक है। नाउ पूरा का पूरा अगर डीलिंग रेंज अगर आप लो तो ये सेल साइड लिक्विडिटी और ये स्विंग की बाई साइड लिक्विडिटी इस तरीके से, क्योंकि डेली रेंज है ना, और आपको इस जोन के अबाव जब आएगा तभी तो डेली टाइम फ्रेम की बॉडी जब इस जोन के अबाव आएगी तभी तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएगा ना। नाउ आप ये जो डीलिंग रेंज है आप यहां से प्ले करना चाहो तो यहां से, राइट, ओके, और इसका जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट, क्योंकि पूरा जो डीलिंग रेंज अगर हम लें तो आपका टारगेट कहाँ पर है, राइट, ये -2 एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी पीडीआरएस यहाँ पर है। एंड ये आपका जो टारगेट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्चुअल टारगेट किस तरीके से मार्क करना रहता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, राइट। नाउ इधर समझने वाली बात क्या है बताएं, एग्रेसिव नहीं होना है, समझ रहे हो, एग्रेसिव नहीं होना है। हमने ये जोन नो डाउट लिया, लेकिन हमें ये भी तो समझना है कि ये जोन डेली टाइम फ्रेम का है, तो इसमें कुछ टाइम लेगा वो, जहां पर वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर इनको निकालेगा और उसके बाद रियल एक्चुअल मूव आएगा, ठीक है। तो नाउ ये सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। और ये जब ये पीओआई डन होता है उसके बाद सेल साइड का जो भी है बन रहा है, राइट, इस तरीके से आप इसको सारी चीजें जो है प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल है वो भी मैं बता देता हूँ। 4 आवर, ठीक है, 4 आवर में देखते हैं। देखो यहाँ पर जब आप देखोगे प्राइस डाउन जाने के बाद यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है ये वाले पार्ट पे, हाँ? ये वॉल्यूम इम्बेलेंस, राइट, और ये जो कैंडल है ये 1 जन की है, ठीक है। तो हम नाउ 1 मिनट पे जाते हो फर्स्ट जन को, ओके, राइट, ये रहा हमारा फर्स्ट जन, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, राइट, आपका एग्जैक्ट डीलिंग रेंज, एंड ये डीलिंग रेंज पे, डीलिंग रेंज के अबाव आपका स्टॉप लॉस, एंड डीलिंग रेंज के अबाव टारगेट, ओके। जो आपका जो टारगेट है वो इस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है, स्विंग प्रोजेक्शन के हिसाब से। और -3 है वो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे स्विंग के बिलो जो भी आपका लिक्विडिटी है, राइट। और दूसरी चीज जो आपका पीओआई है वो आपका पीओआई है 4 आवर का, राइट। तो आप थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे देखो, हाई मिनट पे, यहाँ पर जब आप डीलिंग रेंज देखोगे तो वो डीलिंग रेंज आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है, राइट, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। जब 4 आवर या डेली की या वीकली का पीओआई हो तो डीलिंग रेंज जो है वो आप 5 मिनट या 15 मिनट का लो, ठीक है। और अगर छोटा पीओआई है लाइक 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, तब आप जो है आपका जो डीलिंग रेंज है वो 1 मिनट का लो, राइट। तो ये आपका पहले बाई साइड लिक्विडिटी हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। आप ये लेना चाहो ये ले सकते हो, राइट। एंड जैसा मैंने आपको बताया इंटरनल लेना है तो इंटरनल, या एक्सटर्नल लेना है तो एक्सटर्नल, टारगेट दोनों में सेम ही रहेंगे, राइट। नाउ जब आप ये डीलिंग रेंज को मार्क करते हो 3 तक का टारगेट, राइट, और 3 पे एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो गैप इम्बेलेंस आ रहा है, राइट, एंड ये आपका टारगेट है, ठीक? तो आप ये सारी चीजों को इस तरीके से प्लान कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम वाला लेते तो भी आप नीचे का पकड़ सकते थे। तो अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से पकड़ना, फर्स्ट जन को अगर हम जाएं, लोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है। जब आप फर्स्ट जन को जाओगे, राइट, और उस जगह पे ये जो मार्क कर रहे हो, राइट, अब ये 3 पे डन हो गया, ठीक है। नाउ अगेन आप यहाँ पे डीलिंग रेंज देखो, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, राइट, क्योंकि हमारे जो बायस है वो डाउन साइड का, राइट। तो अगेन जब हम डीलिंग रेंज देखें तो वो कहाँ पर, यहाँ पे कोई डीलिंग रेंज नहीं है, राइट। तो नाउ कहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर अगर देखोगे तो इस तरीके से बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कर सकते हो, बट वो बहुत माइनर हो रहा है। एकदम क्लीन अगर देखें तो ये एक बाई साइड लिक्विडिटी है, एंड ये जो है आपकी सेल साइड लिक्विडिटी है। नाउ ये डीलिंग रेंज आप एग्जैक्ट प्लान कर सकते हो इस तरीके से, डीलिंग रेंज के अबाउट स्टॉप लॉस, एंड ये जो आपका टारगेट है, राइट। नाउ इस जगह पे जब आप अपने टारगेट को लगाओगे कि कहाँ तक है, तो एग्जैक्ट आपको नीचे तक के टारगेट मिलेंगे, राइट। बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, आई होप आप सही तरीके से समझ पाए हो, और साथ ही साथ मैं ये समझाने में सक्षम रहा हूँगा कि एक्चुअल में किस जगह वाले डीलिंग रेंज को लेना है।
आप अगर यहाँ पे लो कि बाई साइड वाली लिक्विडिटी एंड सेल साइड वाली लिक्विडिटी मारो सेल, राइट, तो वो यहाँ पे वर्क कर गया, राइट, ठीक है, यहाँ पे वर्क कर गया, बट वो हर जगह वर्क नहीं करेगा, राइट। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी मारो सेल, राइट, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी मारो सेल यहाँ से और स्टॉप लॉस हिट, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज के पीछे कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए उसका कि हायर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ चीजें कनेक्शन होनी चाहिए, राइट। अगर हायर टाइम फ्रेम पे कोई चीज कनेक्ट नहीं है, ये सारी चीजें आपके लिए बेकार है, राइट। आई होप मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आप सही तरीके से समझ गए। जो कोई भी चीज, राइट, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो उसके अबाव के हायर टाइम फ्रेम पे आपका एक जो क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम का जो है दोस्त, जो हायर टाइम फ्रेम का अगर मैं बताऊं हायर टाइम फ्रेम का साथ होना चाहिए, राइट। अगर हायर टाइम फ्रेम साथ नहीं दे रहा है देन आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री सही से प्लान नहीं कर पाओगे, राइट, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रैप होते रहोगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको OHLC, OLHC और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, पावर ऑफ थ्री का जो कंसेप्ट है वो मैंने जूडा स्विंग के साथ और लिक्विडिटी सारी चीजें मैंने आपको बताई, राइट। और जो आपका फिबोनाची स्विंग प्रोजेक्शन है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और किस तरीके से अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं, किस तरीके से अपना डीलिंग रेंज होता है और कहाँ कहाँ पर इसे मार्क करना रहता है, सारी चीजें मैं आपको बताने में सक्षम रहा हूँगा। और आई होप आपकी ये जो कोर्स से है ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी रही होगी, चार्ट देखने का पूरा नजरिया और जो जो चीजें हैं वो आप बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। मैंने नो डाउट 5,000 रुपीज फीस ली हुई है या किसी से 3,500 डिस्काउंट में मैंने फीस ली हुई है, राइट। बट आप खुद इस बात से एग्री करते हो कि मैंने जितना फीस लिया है, राइट, मैंने उससे कई गुना ज्यादा मैंने आपको डिलीवर किया, राइट। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस कोर्स से कि आपको इतना मिलेगा, मैंने उससे ज्यादा आपको दिया, राइट। हाँ, अगर कुछ गिने चुने लोग हैं, मैं जानता हूँ कुछ गिने चुने लोग हैं जो लाइक लर्निंग करने के पर्पज से नहीं, कोर्स लीक के पर्पज से या दूसरी सारी चीजों के पर्पज से आ रहे हैं। देखो यार, तुम सीख नहीं पा रहे हो तभी जाके तुम्हें ये बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं, राइट, ठीक है। तुम ये बुरे दिन से अपना घर कभी नहीं चला सकते, ये हमेशा याद रखना। तुम टेम्पररी कैपिटल का जुगाड़ कर लोगे लेकिन जब तुम्हारे पास नॉलेज रही रहेगी तुम हमेशा उड़ाते ही जाओगे। मेरे पास नॉलेज है, मैं हजारों कोर्स बना सकता हूँ, लेकिन तुम इसी तरीके से भीख मंगों की तरह मरते रहोगे। दोस्तों मैं बुरा लगे तो लगे, बट तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो उस तरीके की ऑडियंस जो कोर्स में है, ये हमेशा वही ऑडियंस है जिस पे मैंने दया की है, या 3,500 रुपीज में लाए हुए हैं वो वही लोग हैं, राइट। बट मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, राइट, ठीक है। मैं एक से एक नॉलेज जानता हूँ, ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये 1% भी नहीं है, ठीक है। नो डाउट तुम इसे लीक करो, कुछ भी करो, राइट। और जो खुश हो रहे हैं फ्री में देख के या सस्ते प्राइस में बाय करके, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम जैसे रिकॉर्डेड देखोगे तो तुम तुम्हारी लाइफ में कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, राइट। आई होप मैं आपको सारी चीजें पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, और सही चीजें से पहुंचा रहा हूँ। और अब आने वाले कुछ 2 या 3 लेक्चर और बचे हुए हैं, लाइक जैसे बायस हुए या मार्केट मेकर बाय मॉडल या सेल मॉडल, उसको डन करने के बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं 1.5-2 मंथ ब्रेक पे जाने वाला हूँ, राइट। ये पहले ही अनाउंस कर देता हूँ कि वेला इसके अब 2 या 3 लेक्चर और बचे हुए हैं, बायस के लेक्चर, मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल के लेक्चर। और ये जो चीजें करने पे मजबूर की है ये उन्हीं लोगों ने की है जो ये कोर्स लीक वगैरह करते हैं और जो खुश हो रहे हैं सस्ते प्राइस में देख के, राइट। बट तो हमेशा याद रखना नॉलेज मेरे माइंड में है, ठीक है, और मेरे अंदर नॉलेज का भंडार है। तुम मानो या मत मानो, और तुम खुद ये सारी चीजों को अपने हाथों से तबाह कर रहे हो और इसको रोक रहे हो, ठीक है। अब जो मैं आने वाला कोर्स मैं क्रिएट करूंगा 1.5-2 महीने के बाद, जब मैं मेरे लाइफ वगैरह सारी चीजों से मैं बाहर निकल जाऊंगा, तो उसका सिस्टम कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो स्टूडेंट रहेंगे मैं उनको लाइव सिखाऊंगा, मैं उन्हें रिकॉर्डेड नहीं देने वाला, मैं उन्हें लाइव सिखाऊंगा। आप बोलोगे लाइव 4 घंटे नीलेश भाई आप सिखाओ, मैं 4 घंटे सिखाऊंगा, 8 बजे से 12 बजे तक बोलोगे, 1 बजे तक बोलोगे, 2 बजे तक बोलोगे, मैं रुकने को तैयार हूँ। मैं हर एक बंदे को स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना के दूंगा, हर एक बंदे को लाइव एक एक डाउट सॉल्व करके दूंगा, और हर एक बंदे को डेली जो है, डेली, राइट, डेली डाउट सेशन रखूंगा और डेली नेक्स्ट डे का किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस पर डिस्कशन भी होगा। और मैं डेली सबसे ध्यान रखूंगा कि किस तरीके से लोगों का डाउट सॉल्व करने हैं, हर चीजों में मैं एक्टिव रहूंगा, राइट। मैं नहीं चाहता, मैं अब थक चुका हूँ ऐसे सस्ते ऑडियंस को लेके या इन लोगों का, ठीक है। मैं अब लाइफ में कभी प्राइस कम नहीं करने वाला और तुम लोगों पर दया नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैंने जितना अच्छा किया तुमने उतना मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की है, राइट। तो आई होप ये सारी चीजें समझ रहे हो, और ये जो 3-4 लेक्चर है मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, और आई होप आपको इस कोर्स से वाकई में बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिली।
बट ये कुछ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं वेला इसको पूरी तरीके से शट डाउन कर रहा हूँ, पूरी तरीके से क्लोज कर रहा हूँ, राइट। जितने मैंने टॉपिक्स आपको दिए थे डायग्राम के अंदर जब आपने बाय किए होंगे, सारे के सारे मैंने आपको डिलीवर करवाए, उससे ज़्यादा ही मैंने आपको करवाए हैं, राइट। और मिलते हैं 1.5-2 महीने के बाद एक नए कोर्स से, राइट। अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ। और वो कोर्स अगेन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा। और लाइव फेस टू फेस सब लोग माइक ऑन करके एक दूसरे से बात कर पाएंगे। और उस तरीके से कोर्स रहेगा, मैं उसको उस तरीके से डिज़ाइन करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा इसमें, मैं उस तरीके से इसको डिज़ाइन करूंगा कि लोग वाकई में सीख पाएँ। इस तरीके से नहीं कि लोग दूसरे के ऊपर खुद की घर की रोटियां सेक पाएँ, ठीक है। आई होप सभी को इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बाय, ठीक है। So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हज़ारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते। द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए हैं। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। You will be able to see all our latest courses on front page. We provide 600 plus courses at very affordable prices. हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे उसका लिंक,